तो न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है। 3.8 ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं इट स्टॉप्स, ये रुक जाती है। एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर का फासला तय करने के बाद, ठीक है, कैलकुलेट द डिसएलेरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक। तो बस जो है वो 72 किलोमीटर की वेलोसिटी से चल रही है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब आप उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी वेलोसिटी। जब चलती हुई बस जब रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसको वी एफ लेंगे, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, यानी ये फासला दिया हुआ है 500 मीटर का फासला तय करने के बाद रुक जाती है। तो आपसे कह रहा है कि डिसेलेरेशन मालूम करें, तो ये सवाल है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो 72 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से और 3600 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम इसको किलोमीटर पर आवर में जो वेलोसिटी दी हुई है इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 20 से 20 कट गए, 36 वन जा 36, 36 टू जा 72 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। जब बस रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, सर 5। आपका कैमरा सही काम नहीं कर रहा, मेरा कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपका यस सर, नेट, सर बिल्कुल नजर नहीं आ सही काम रहा। कर रहा है। आपका अगर इंटरनेट इनका स्लो। नेट खराब है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सर सेकंड, नेट सिर्फ मैं ही एक चला रहा सेकंड, हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा वाला लगवा लो। अब सही हो गया। यस सर। सर पहले नेट भी सही सही हो था। गया। सर पहले भी सही था, इनके पता नहीं। बहरहाल, तो यहाँ पर जो है वो वी एफ की वैल्यू, अब मैंने दोबारा बताता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बस रुक गई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर। क्योंकि असल में कैमरे के साथ मसला यूँ है कि मैं कैमरा तो मैंने लगाया हुआ है लेकिन मैं खुद भी लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन देख रहा होता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ मैं, तो जब मुझे वहां स्क्रीन नजर आ रही है तो इसका मतलब है सबको नजर आ रही है। अगर आपको किसी को नजर नहीं आ रही तो फिर मुझे भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल, तो मैंने इसको कोशिश की है, दोबारा सही हो गया होगा सबके, अब सबको नजर आ रहा होगा। सही है। एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, डिसेलरेशन मालूम करें। तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे आप, हमें पता है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू हमें पता है हम पुट कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, ए हमें मालूम करना है, डिस्टेंस की वैल्यू 500 है वो हमने डाल दी, फाइनल वेलोसिटी 0 है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 20 है वो हमने यहाँ देखें कन्वर्ट किया था इसको 20 को, यहाँ पर उठा के डाल दिया, ठीक है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 जीरो में से माइनस होगा तो माइनस का 400 ही रहेगा। 500 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 को डबल करोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 जो है वो एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 400 को जब सर आप तस्वीर भर रही है। हम्म सर तस्वीर सर सही कुछ नहीं नजर हो नहीं रहा आ है, रही। सर कुछ नहीं हो रहा है, इनका मोबाइल खराब है, सब सही दिख रहा है। यार तुम्हें क्या हो गया, जो भी हो तुम खराब। तो इसमें आपने देखा कि 400 को जब आपने डिवाइड किया 1000 से तो उसका जवाब आएगा 0.4 और माइनस का निशान ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.8। 3.8 न्यूमेरिकल के जीरो अंदर पॉइंट फोर कैसे निकला? भाई आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो यार इसे, आप कैलकुलेटर यूज करें और उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है, बल्कि 9 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी अभी रुकी हुई थी, स्टार्ट होती है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ले लेती है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। फाइंड दी डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, आप बताइए गाड़ी ने कितना फासला तय किया। तो ये न्यूमेरिकल जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है,
3.9। आपको नज़र आ रहा है कि एक गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली जाएगी, 0 ले ली जाएगी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड गुजरने के बाद। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये VF ले लोगे आप, और टाइम कितना ले लोगे, 5 सेकंड। आपसे मालूम क्या करवा रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, आपको मालूम है डिस्टेंस मालूम करने के लिए कोई भी फार्मूला आप डिस्टेंस का इस्तेमाल कर लें, चाहे सेकंड इक्वेशन यूज कर लें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, दोनों फार्मूले के अंदर जो है आपको एक्सेलरेशन चाहिए होता है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए ये 3 डाटा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसकी मदद से आप पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, VF माइनस VI/T। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज डाल दें। VF की जगह आप डाल देंगे 20, इनिशियल वेलोसिटी आ गया 0, अपॉन में आ गया 5। 20 में से 0 गए, 20 बचे, और 5 4 ज़ा 20 होते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी S बराबर होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके अंदर आप VI की वैल्यू आपने 0 डाली, टाइम सर 5 ये सेकंड। आंसर नहीं हो जाएगा? ये भी आधा काम हुआ है। ठीक है, आंसर ये है तो आपका। ये क्यों कर रहा है बाकी? आंसर ये है 50 मीटर, ये आंसर होगा। डिस्टेंस मालूम करवा रहे हैं ना, ऊपर देखो ना डाटा में क्या मालूम करवा रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन आ रहा है ना डिस्टेंस के फार्मूले में, तो जब तक एक्सेलरेशन होगा नहीं आप कैसे फार्मूले में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, उसके बाद हम यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे। VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। VI की डाल दी वैल्यू, टाइम की डाल दी, 1/2 है। A हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से 4, यहाँ पे पुट कर दिया, और टाइम की वैल्यू डाल के 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 से 2 के टेबल से को काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 बच जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। 50 में जब 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो भी क्या है, 50 मीटर पर सेकंड है। आंसर, असल आंसर ये वाला है हमारा, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.9। इसके बाद आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3.10। ये रहा 3.10, अ स्टोन इज ड्रॉप। यहाँ 3.9 के बाद ये जो 4 न्यूमेरिकल दिए हुए, 1 2 3 4, 10 से लेके 13 तक, ये सारे मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो 3.10 में लिखा हुआ है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से हमने एक स्टोन को नीचे गिराया। ठीक है, एंड टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, और 5 सेकंड के बाद वो क्या होता है, जमीन पे आके टकरा जाता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर की हाइट निकालें, और जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल को करने के लिए ये आपके सामने सवाल हुआ हुआ है। स्टोन अभी हमारे हाथ में है, तो जब हमारे हाथ में हरकत नहीं कर रहा है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लेंगे हम, 0 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। टाइम कितना ले लेंगे, 5 सेकंड लगता है उसको ज़मीन तक आने में, तो उसकी वेलोसिटी, इसका टाइम क्या है, 5 सेकंड है। ज़मीन से आने के बाद जब वो ज़मीन पर आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हमसे पूछा है हाइट ऑफ टावर क्या है, तो हाइट ऑफ टावर मालूम करने के लिए आप पत्थर के जरिए तय किए जाने वाला फासला, या पत्थर ने टावर की छत से नीचे तक आने में कितना फासला तय किया वो हम मालूम कर लें, तो वही हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको VI दिया हुआ है, T दिया हुआ है, G दिया हुआ है, और S मालूम करना है। तो हम यहाँ पर सवाल में इक्वेशन यूज कर रहे हैं, कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। VI की वैल्यू 0 दी हुई है, टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, 1/2 अपनी जगह पे, G की वैल्यू 10 है, और T का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। 2 को जब आप काटेंगे, 10 को जब 2 के टेबल से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 5 से कितने आते हैं, 50 आते हैं। 50 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 50 मीटर आ जाएगा। यानी हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, 50 मीटर की हाइट होगी। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 3.10। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ रहे हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3.11। सर ये सर ये वापस 2 स्टेप समझाइएगा। कौन से वाले 2 स्टेप? सर वो जो आप समझा रहे थे अभी,
वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाए। दूसरा वाला तो कोई फार्मूला नहीं रहा है, इसी फार्मूले के अंदर एक सर ही ये वाला, फार्मूले से। हाँ यही वाला जहाँ पे आपका पेन है, यही समझ। हाँ, तो ये सेकंड यही वाला इक्वेशन ऑफ समझा मोशन, सर। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी यस टी। सर, समझाइएगा। क्या समझाऊं, बोलता रहा हूँ, सुनो तो सही। यस सर। तो यस सर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। वी आई की वैल्यू 0 दी हुई ऊपर नजर आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ हमने पुट कर दी, टाइम की वैल्यू 5 है, यहाँ नजर आ रही है, यहाँ पुट कर दी टाइम की जगह पे, हाफ 1/2 ऐसी है। जी की वैल्यू 10 होती है, यहाँ पुट कर दी, टाइम की यस वैल्यू सर। कर दी। सही है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 आ जाता है। 0। सही है। 10 को जब आप 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यस 1 अप। 5 जा आता है ना 10, 2 5 जा 10, तो ये 5 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 है, 25 5 जा 50, 25 5 जा 50 नहीं आता, 25 5 जा 125 आता है। यस सर, यही तो मैं। यस सर, मैं भी यही यही तो। देखा। 25 हाँ यस सर, 5 जा मैंने भी जगह 125, समझा था। 125 आता है, ये गलत हुआ था। ठीक है, 25 5 जा क्या आएगा, 125 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, 125 आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यस सर। अब आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर आ रहा है, अ बॉडी थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉय जो है, सॉरी, अ बॉय थ्रोज अ बॉल ऑफ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग। सही, जब आप बॉल को फेंकेंगे तो बॉल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, इस दौरान उसको कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम हमें मालूम करना है। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 3.11। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे एक बॉल है, इस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन इसमें -10 मीटर पर सेकंड का होगा, और ये ऊपर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नीचे से ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा है, पहले हम ये मालूम करेंगे और फिर उसको डबल कर लेंगे, तो हमारे पास थ्रोइंग और कैचिंग के दरम्यान में टाइम आ जाएगा। ये कैसे लगाएंगे जी, सर? ये पता कैसे लगाएंगे कि बॉल को ऊपर जाने में कितने सेकंड लगे? उसी को ही तो पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, देखते जाइए। वी आई इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। जब बॉल अपनी हाइट पे पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तो वहां पे रुक जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगी, जब वेलोसिटी नीचे से ऊपर जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी घट रही होगी और जी की वैल्यू माइनस में लेंगे। टाइम मालूम करना है, तो टाइम मालूम करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ की वैल्यू क्या है, 0 है, वी आई की वैल्यू 20 है, जी की वैल्यू 10 है, और टाइम हमें मालूम नहीं है। तो टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो ये हो जाएगा -10t, और इस t को उठा के जब आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का t 10t हो जाएगा। t मालूम करने के लिए 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम से, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 20 से जब 10 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जो नीचे से उसको ऊपर तक जाने में लगा। जितनी देर में बॉल अपनी हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक, उतनी ही टाइम में वो वापस भी आएगी नीचे। तो अगर नीचे से ऊपर जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, तो वापस आने में भी 2 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम जो उसको लगेगा वो कितना लगेगा, जो भी टाइम है उसका दुगना कर दो, डबल कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 सेकंड। तो इसका मतलब है बॉल को जमीन से ऊपर तक जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। थ्रोइंग और कैचिंग के दरम्यान में हवा में जो है बॉल कितनी देर रहेगी, 4 सेकंड तक हवा में रहेगी। क्लियर हो रही है बात। यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर है अब हमारे सर एक पास, दफा फिर से बताइए, बता दे। फिर से कहाँ से फिर से बता दूं, शुरू से बता दूं, नो सर, कहाँ से बताऊं। फॉर्मूला पुट करने के बाद। फॉर्मूला पुट करने के बाद बेटा उसके बाद तो सारा गेम ही खत्म हो गया ना। वी एफ की वैल्यू 0 है, आपको ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ 0, तो वी एफ की वैल्यू 0 डाल दी, वी आई की वैल्यू 20 डाली, जी की वैल्यू 10 डाल दी, टी की वैल्यू टी है, टी मल्टीप्लाई बाय 10 जो हो जाएगा वो 10t हो जाएगा।
ये माइनस का 10t जब लेफ्ट साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा और 10 डिवाइड हो जाएगा, और 220 से जब 10 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा आंसर, और इस टाइम को डबल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक क्लास में बच्चे आ गए हैं आप सारे, डबल का मतलब तो पता ही होगा। न्यूमेरिकल नंबर 12 में भी सेम यही सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे ने बॉल फेंकी थी, अब यहाँ पर नीचे पत्थर फेंक रहे हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड की। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। इस सवाल में आपसे हाइट पूछ रहा है। एंड रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब क्या है? थ्रोइंग और कैचिंग वाला ही मतलब लेंगे हम, कि उसको हवा में कितना टाइम लगेगा। तो ये आधा सवाल तो वही है पुराना वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आधा काम तो आपने यही वाला करना है जो पुराना आपने किया था न्यूमेरिकल नंबर 3.11 के अंदर। ठीक है, नया काम जो इसमें करना है वो है हाइट मालूम करने का। तो देखें इसमें हम हाइट कैसे मालूम करेंगे। हाइट या डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये हाइट हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखी है। ठीक है, हाइट या डिस्टेंस मालूम करने के लिए VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो VI की वैल्यू कितनी है? 20 है। ये देखें 20 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका था। टाइम कितना लग रहा है? हमने इसको सिर्फ नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था? 2 सेकंड लगा था। ठीक है, 1/2 अपनी जगह पे। G की वैल्यू 10 होती है और टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 होते हैं, और 2 से जब आप 10 को काटेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि माइनस का 5 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। सही है, 4 का टेबल 5 तक पढ़ लें तो 4 5 तक कितना होता है? 20 होते हैं। 40 में से 20 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 20 आएगा, यानी 20 मीटर की हाइट तक ये पत्थर ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.12 जो है वो आधा 3.11 है, और 3.12 में जो एक्स्ट्रा पार्ट है या नया पार्ट है वो मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.13 के ऊपर। 3.13 में लिखा हुआ है A stone is dropped from the height of 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से इसको हमने क्या किया? गिराया है नीचे। दो बातें पूछ रहा है, कितनी टाइम में नीचे तक आएगा, और विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से जमीन से टकराएगा। ठीक है, सर थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम रह गया है क्लास खत्म होने में, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, हाइट कितनी है? 40 मीटर की हाइट से आपने इसको गिराया। ठीक है, जब आप उसको गिराएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी? वो 0 होगी। ठीक है, कितनी ली जाएगी? 0 ली जाएगी, क्योंकि पत्थर अभी आपके हाथ में है। जब नीचे आ रहा होगा तो G की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी। दो बातें आपसे पूछ रहे हैं, कितना टाइम लेगा जमीन तक आने में, और कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता है, फार्मूला VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उधर इस सवाल में भी हमने यही सब इक्वेशन इस्तेमाल की थी। ठीक है, 40 आ गया, 0 इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t हमें मालूम करना है, 1/2 है, G की वैल्यू पुट कर दी, t स्क्वायर हो गया। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है। 2 के टेबल से 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5t स्क्वायर आ जाएगा। 5t स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे, 5t स्क्वायर ही रहेगा। 5 जो है जब डिवाइड होगा 40 से तो ये हो जाएगा 40/5, और जो 8 आ जाएगा। और जब आप 8 को चूंकि टी स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जब 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा सर 4 आ जाएगा। सर ये 2.838। 8 का 4 नहीं आएगा? जी 8 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 4 नहीं आता है, बड़े हो जाओ थोड़ा, कैलकुलेटर यूज कर लो। 2.83 आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आ गया आपके पास टाइम। अब टाइम के बाद हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है, कि कितनी, सॉरी VF मालूम करना है। तो VF कैसे मालूम करेंगे? यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। VF बराबर हो जाएगा VI प्लस GT। ठीक है, तो VF कितना आ जाएगा? VI कितना था? VI 0 था। G कितना आपने लेते हैं इसमें? हम 10 लेते हैं, और टाइम की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है कितनी? 2.83। जब 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.83 से तो क्या आंसर आएगा? 0 प्लस 28.3, और 28.3 में जब 0 ऐड करेंगे तो 28.3 ही आंसर आ जाएगा।
तो फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 28.3 मीटर पर सेकेंड। सर वो दिखाएगा पहले पहला वाला? मैं दिखा रहा हूँ, पहले ये समझ में आ गया आपको ये वाला स्टेप? जी सर। सर अच्छा जी, वो दिखाएगा ये आ गया जी, जो पूरा सवाल में आपको दिखा देता हूँ। सर इसकी पिक्चर तो आप सेंड कर देंगे ग्रुप पे? ये पूरी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी आप डाल दूंगा, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, और ये सारी वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी, ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट चलिए अगर ठीक है सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर चैनल का नाम बताएं, वो सब्सक्राइब करें। मैं लिंक भेजूंगा तो आप खुद ही पता चल सर जाएगा। दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। सही है। यार अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि टाइम जो है ना वो 1 मिनट से कम रह गया, मुझे अटेंडेंस लेनी है आप लोगों की। ठीक है, जाएं सर? भले आपकी मर्जी है, मैं अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ, मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह।